Hello student, myself Preeti Gupta from Ambit International School, Nayagaon, Kota. Today I am going to start SST Chapter 4 Physical Division of India. Chapter 4 Physical Division of India. In last chapter we read about the political division of India. India divided into 28 states and 9 union territories. In this chapter we read about physical division, physical feature of India. First introduction, different landforms and physical features. Second point is physical feature of India. The northern mountains, the northern plains. Third is the western desert. Fourth is the southern plateaus. Fifth is the coastal plains and sixth is the islands. India is a very large country covering an area of about 3.28 million square kilometer. भारत एक वास्ट कंट्री है, एक विशाल देश है और यह लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में को कवर किए हुए हैं. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड फिजिकल फीचर. भारत की जो अलग अलग डिफरेंट एरियाज हैं वहाँ पर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स है, डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं. सच इज माउंटेन, कहीं माउंटेन है, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, डेजर्ट एंड आइलैंड्स. दीज फिजिकल फीचर नॉट ओनली डिवाइड द कंट्री, यह फिजिकल फीचर इंडिया को डिवाइड ही नहीं करते बट ऑल्सो डिटरमाइन द क्लाइमेट, रेनफॉल, सॉइल एंड लिविंग कंडीशंस. यह भारत की क्लाइमेट को, सॉइल टाइप्स को और यहाँ की लिविंग कंडीशंस को भी डिवाइड करते हैं. लेट अस नाउ लर्न अबाउट द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया. अब हम इंडिया की फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. Physical feature of India. If you look at a map of India, you can see that the country is roughly diamond shaped. यदि आप भारत का मैप देखते हैं, इंडिया का मैप देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो शेप है वह एक रफली डायमंड की तरह है. It is narrow at the top and bottom. यह टॉप और बॉटम से नेरो है and it is wider at the center और सेंटर से वाइड है. It extends more to the east than the west and is surrounded by water bodies on 3 sides in the south. और साउथ में 3 water bodies से घिरा हुआ है. Such a piece of land which is surrounded by water on 3 sides is known as a peninsula. और लैंड का वह भाग जो 3 साइड से वाटर से घिरा होता है उसे पेनिनसुला कहते हैं. Now we read about the physical division of India are the northern mountains, the northern plains, the western desert, the southern plateaus, the coastal plains and the islands. The northern mountains, have you ever seen or traveled to a mountain? क्या आपने कभी माउंटेन देखा है या माउंटेन की यात्रा की है? A mountain is a raised area on the earth surface. माउंटेन वह एरिया होता है जो अर्थ सरफेस से उठा हुआ, उभरा हुआ होता है. It is usually quite steep and pointed in shape. Mountains are quite tall. In fact, they are the highest area on the earth. और यह अर्थ का हाईएस्ट एरिया होता है. A chain of mountain is called a range. माउंटेन की जो चेन होती है जिसमें बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं उन्हें माउंटेन रेंज कहा जाता है. इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया लाई द हिमालयाज. भारत के नॉर्थ में हिमालयाज माउंटेन है. द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, और यह वर्ल्ड की सबसे हाइएस्ट माउंटेन रेंज है. द हिमालयाज एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. यह जम्मू एंड कश्मीर से लेकर इन द नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है. बिसाइड्स माउंटेन रेंजेस इंडिया ऑल्सो हैज मेनी हिल्स. माउंटेन्स के अलावा भारत में बहुत सारी हिल्स भी है. हिल्स आर ऑल्सो रेज्ड एरियाज बट दे आर शॉर्टर देन माउंटेन्स. हिल्स भी अर्थ का उभरा हुआ भाग, उठा हुआ भाग होता है लेकिन यह माउंटेन से शॉर्टर होता है. सम अदर इंपॉर्टेंट हिल्स रेंजेस फाउंड इन इंडिया आर द विंध्यास, द सतपुराज एंड द नीलगिरी एंड द अरावलीज. भारत में बहुत सारे हिल्स रेंजेस है जैसे कि विंध्यास, सतपुरास, नीलगिरीज एंड अरावलीज. नाउ वी रीड अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स टुवर्ड द साउथ ऑफ द हिमालयाज. South of Himalayas, the land flattened out into plains. South Himalayas
में जो सरफेस है, प्लेन सरफेस है, इट इज कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन. ए प्लेन इज अ फ्लैट एंड लेवल लैंड दैट रेज जेंटली फ्रॉम द अर्थ सरफेस. अ लार्ज एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय प्लेन इज नॉर्थ इंडिया कॉल्ड द नॉर्थर्न प्लेन्स. और नॉर्थ इंडिया में जो प्लेन्स है, फ्लैट प्लेन्स है, जो कि एक लेबल में है, उसे नॉर्दर्न प्लेन्स कहा जाता है. मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स सच एज गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र. और बहुत सारी नदियां इस प्लेन से होकर बहती है, जैसे कि गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र. दीज रिवर्स हैव मेड द प्लेन्स वेरी फर्टाइल. और यह नदियां, यह रिवर्स नॉर्दर्न प्लेन्स को फर्टाइल बनाती है, उपजाऊ बनाती है. एज ए रिजल्ट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस प्लेन. और इसी कारण यहाँ पर कई सारी फसलें पैदा की जाती है, बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. द प्लेन्स रिसीव लॉट्स ऑफ रेन एंड हैव हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स. प्लेन्स में बारिश अच्छी होती है, हैव हॉट समर्स, गर्मियाँ गर्म होती है और सर्दियों में ठंड होती है. हैव अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर हैज अट्रैक्ट मैनी पीपल ऑफ द रीजन. और यहाँ पर पानी की और फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर लोग अट्रैक्ट होते हैं, यहाँ रहने के लिए अट्रैक्ट होते हैं. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेट. इसीलिए जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वह थिकली पॉपुलेटेड है. मोस्टली पॉपुलेशन यहाँ पर रहना चाहती है. नाउ वी रीड अबाउट द वेस्टर्न डेजर्ट. अब हम वेस्टर्न डेजर्ट के बारे में रीड करेंगे. डेजर्ट आर लार्ज एरियाज ऑफ लैंड which receive very little rainfall and have very few plants or trees. Desert वह एरिया है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और बहुत कम प्लांट्स और ट्रीज होते हैं. The northwestern part of India has a vast and sandy desert called the Great Indian Desert or the Thar Desert. भारत का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है. दिस रीजन गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल. और यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है. इट इज क्वाइट हॉट एंड ड्राई इन समर्स. गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी और सूखा होता है. एंड कोल्ड इन विंटर्स. विंटर्स में ठंड होती है. एज लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट इन द डेजर्ट. और डेजर्ट में लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है बिकॉज स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड वेरी हॉट इन समर्स. वेरी फ्यू पीपल लिव हियर. बहुत कम लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं. द केमल इज द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द रीजन. और केमल यहाँ का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. यू नो केमल इज द कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट. केमल को शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है. द सदर्न प्लेट्यूज. अ प्लेट्यू इज अ लार्ज मास ऑफ फ्लैट और लेवल लैंड दैट राइज फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज. लैंड का वह भाग जो फ्लैट, लेबल में फ्लैट होता है या फिर कहीं कहीं से उठा होता है. द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया लुक्स लाइक ए कोन. यदि आप भारत का साउथर्न पार्ट देखते हैं तो यह कोन की जैसा दिखाई देता है. ऑल्दो इट इज क्वाइट फ्लैट, इट इज लाई हायर देन द प्लेन्स अराउंड इट. ऑल्दो इट इज क्वाइट फ्लैट या फ्लैट भी है, लेकिन यह उभरा हुआ भी है. दिस रीजन इज नोन एज द साउथर्न प्लेट्यूज. इसीलिए इसे सदर्न प्लेट्यूज कहा जाता है. द सदर्न प्लेट्यूज आर सराउंडेड बाय हिल्स ऑन 3 साइड. सदर्न प्लेट्यूज है वह 3 साइड से हिल से घिरे हुए हैं. द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स एंड द अरावलीज. और ये तीनों पार्ट वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स एंड अरावलीज है. द वेस्टर्न घाट्स लाइज टू द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट लाइज टू द ईस्ट. जो वेस्टर्न घाट है वो वेस्ट साइड में पड़ता है और जो ईस्टर्न घाट है वो ईस्ट साइड में पड़ता है. द साउथर्न प्लेट्यू के. दीज आर माउंटेन रेंजेस बट आर मच लोअर देन द हिमालय. यहाँ पर बहुत सारी माउंटेन रेंजेस भी है बट वह हिमालय रेंजेस से बहुत छोटी है, लोअर है. The southern plateaus have a number of rivers flowing through them such as Narmada, Godavari, Krishna and Tapti. Southern plateau में बहुत सारी rivers flow होती है like is नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा एंड ताप्ती. आर रेनफेड मीन्स बरसाती नदियां. मतलब जिन नदियों में बरसात का पानी स्टोर होता है इट इज कॉल्ड रेनफेड. दे गेट मोस्ट ऑफ
देयर वाटर फ्रॉम द रेन्स, इनका जो मोस्टली वाटर है वह रेनफॉल से रिसीव होता है। अनलाइक द रिवर्स इन द नॉर्थ दे ड्राई अप इन द समर्स, नॉर्थ की जो नदियां होती है वह ड्राई हो जाती है समर सीजन में। देयरफॉर द लैंड इन द रीजन इज नॉट एज फर्टाइल, यही रीजन है कि इस रीजन की जो लैंड है वह ज्यादा फर्टाइल नहीं है। इस इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन फैक्ट इट इज क्वाइट रॉकी एंड हार्ड, नॉर्दर्न प्लेन्स के कंपेयर में यहाँ की जो लैंड है वह क्वाइट रॉकी और हार्ड, थोड़ी सी रॉकी और हार्ड है। सम पार्ट्स ऑफ प्लेट्यूज आर कवर्ड विथ फॉरेस्ट, प्लेट्यूज का कुछ भाग फॉरेस्ट से कवर है। द रीजन इज वेरी रिच इन मिनरल्स, और यह रीजन, यहाँ क्षेत्र मिनरल्स, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए रिच ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है। सदर्न इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, सदर्न इंडिया सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, या 3 साइड से वाटर से सराउंडेड होता है। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, वेस्ट में अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ, और साउथ में इंडियन ओशन। दैट is why the terms India Peninsula is used for the southern part of India, और यही कारण है कि इंडियन पेनिनसुला के लिए सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया या सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है, या सदर्न प्लेट्यूज भी। The coastal plains South India also has fertile flat area of land, साउथ इंडिया का वह भाग जो फर्टाइल है, फ्लैट है, called the coastal plains, उस भाग को coastal plains कहा जाता है। These are strips of land along the eastern and western coast of southern India. The western coastal plains lie between the Arabian Sea and the Western Ghat. Western coastal plains Arabian Sea और Western Ghat के बीच में पड़ता है। The eastern coastal plains lie between the Bay of Bengal and the Eastern Ghat, और eastern coastal plains Bay of Bengal और Eastern Ghats के बीच में पड़ता है। Unlike the northern plains, the coastal plains are quite narrow. Many rivers flow through these plains such as Krishna और गोदावरी, और इस पार्ट से होकर बहुत सारी नदियां बहती है, सच एस कृष्णा और गोदावरी। द प्लेन्स रन अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एंड हैव ए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड होता है। मेनी क्रॉप्स आर ग्रोन इन द प्लेन्स, और बहुत सारी क्रॉप्स इस प्लेन में ग्रो की जाती है। दीज क्रॉप्स अलोंग विथ फिशिंग आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड इन दिस रीजन। क्रॉप्स ग्रोन के अलावा यहाँ का जो मैन ऑक्यूपेशन है और फिशिंग है, और यहाँ का जो स्टेपल फूड है फिश है। मेजर सोर्स ऑफ फूड इन दिस रीजन, फिश यहाँ का मेजर सोर्स ऑफ फूड है। लास्ट फिजिकल फीचर इज द आइलैंड। इन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड विथ वाटर ऑन ऑल इट्स साइड। लैंड का वह भाग जो चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड है। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड दैट आर अ पार्ट ऑफ इंडिया। भारत में 2 आइलैंड्स ग्रुप है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड सेकंड इज लक्षद्वीप आइलैंड। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर द ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। द लक्षद्वीप आइलैंड आर ए ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द अरेबियन सी, और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वह अरेबियन सी में पड़ता है। दीज आर स्मॉलर in size and fewer in number of compared to the अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जैसा कि हम जानते हैं, एज यू नो, कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द बिगेस्ट यूनियन टेरिटरीज एंड लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज। लाइक दिस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज बिगर कंपेयर टू लक्षद्वीप। द क्लाइमेट ऑफ the islands is tropical. Tropical means it is neither too hot nor too cold. Tropical का means होता है ना तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। There is a lot of greenery and fishing is a major occupation of the people of the island. और यहाँ के जो लोग हैं उनका main occupation fishing होता है। यहाँ पर greenery होती है because of यहाँ पर जो वाटर अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ग्रीनरी होती है यहाँ पर। वी हैव सीन हाउ आवर लार्ज कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज बाय द लैंड इटसेल्फ। हमने देखा चैप्टर में कि हमारा जो इंडिया है वो अलग अलग फिजिकल फीचर्स में डिवाइड है।
These physical division have resulted in the development of different culture, food, clothing, lifestyle, habits and occupation according to the area. और इन्हीं physical features के कारण हम लोगों का कल्चर अलग है, डिफरेंट फूड है, डिफरेंट लाइफ स्टाइल एंड डिफरेंट क्लॉथ्स है. दिस डाइवर्सिटी एड्स टू द ब्यूटी ऑफ रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया. और भारत की डाइवर्सिटी भारत को की ब्यूटी, भारत की खूबसूरती को और भी बढ़ाती है. सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया. किस तरह से भारत की फिजिकल फीचर उसकी खूबसूरती की, उसकी ब्यूटी को और बढ़ाती है. थैंक यू.